काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट में कि कॉलेज की हॉस्टल फीस के बारे में बताइए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के हॉस्टल में क्या क्या खर्चा आएगा। कई कॉलेज में 1 शेयरिंग होती है, 2 शेयरिंग होती है, 3 शेयरिंग होती है। तो गवर्नमेंट में तो ये जनरली कांस्टेंट रहता है इसका रेंट वगैरह, बट प्राइवेट कॉलेज में 1 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग का अलग अलग होता है। ये गवर्नमेंट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, हॉस्टल के खर्चे के बारे में, और मेनली एमपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हॉस्टल के एक्सपेंसेस के बारे में। अब 2 टाइप के कॉलेज होते हैं, एक गवर्नमेंट होता है और दूसरा प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपलसरी नहीं है, हम बाहर भी रह सकते हैं और चाहें तो हॉस्टल में भी रह सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइवेट की बात करें तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें कंपलसरी होता है, मतलब रहना ही पड़ता है हॉस्टल में, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कि एग्जांपल सेम्स। तो अरविंदो ऐसा कॉलेज है, इसमें अंदर मतलब हॉस्टल में रहना कोई ज़रूरी नहीं है, आप फर्स्ट ईयर से ही बाहर रह सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल का क्या खर्चा आता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 12,000 रुपये देना पड़ता है पर ईयर, ठीक। ये हो गया हॉस्टल का। इसके बाद अगर आपको मैस ज्वाइन करनी है तो आप उसका अलग खर्चा होता है। मैस अगर हॉस्टल कॉलेज की मैस अगर ज्वाइन करते हैं तो उसका अलग होता है, और अगर बाहर चाहें तो आप बाहर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर प्राइवेट की बात करें तो इसमें हॉस्टल प्लस मैथ्स दोनों का एक बार में ही पेमेंट करना पड़ता है, ठीक। इसके बाद कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सिंगल रूम मिलता है क्या उसमें। तो अगर सिंगल रूम की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में अगर बात करें तो गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप लकी हैं तो आपको मिल जाएगा, अगर वो खाली रहा तो, ठीक है। वरना हमेशा जनरली बात करें तो डबल शेयरिंग में ही मिलता है, ठीक। और अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में तो आपको फीस देनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आप अगर फीस देंगे उतनी ज़्यादा तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि हॉस्टल की स्कॉलरशिप आती है कि नहीं। जो आपकी स्कॉलरशिप होती है एससी, एसटी, मेधावी, इनमें हॉस्टल की फीस इंक्लूडेड होती है कि नहीं। तो 2 टाइप की होती है, एक होती है एससी वाली पोस्ट मैट्रिक, एसटी पोस्ट मैट्रिक, और दूसरी स्कॉलर्स होती हैं मेधावी, जन कल्याण वगैरह वगैरह, ओबीसी पोस्ट मैट्रिक। तो इन 2 में सिर्फ एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक में आपकी स्कॉलरशिप, आपका हॉस्टल का खर्चा आएगा, बट मेधावी में ये नहीं आता है। मेधावी, ओबीसी और जन कल्याण इनमें नहीं आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस के बारे में, हॉस्टल फीस के बारे में। यहाँ पर ट्यूशन फीस की बात नहीं की जा रही है, रहने खाने के बारे में बात की जाएगी इस वीडियो में। इसके बाद सबसे पहले आता है श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर का। इसमें अगर आप सिंगल रूम लेते हैं, यानी एक रूम में सिर्फ एक ही स्टूडेंट रहेगा, तो उसका खर्चा आएगा आपका 2.5 लाख रुपये मात्र, ठीक है। ये पर ईयर का है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका मैस भी इंक्लूडेड होगा, आपको खाने का अलग से नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें सेकंड नहीं मतलब 2 शेयरिंग वाला, कि एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, तो उसका खर्चा आता है आपका 1,25,000, और इसमें भी मैस इंक्लूड रहेगा। अगर ट्रिपल शेयरिंग का आप लेते हैं तो उसमें आएगा आपका 80,000 रुपये मात्र, ठीक। नेक्स्ट कॉलेज आता है आरडी गार्डी। आरडी गार्डी में आपका क्या होता है, अनिवार्य होता है हॉस्टल में रहना। मतलब फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा, आप बाहर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें बात कर लेते हैं तो 12,000 आपको इसमें रहने का खर्चा देना पड़ता है, और 12,000 के बाद अगर आप मैस लगाते हैं तो मैस का अलग से आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आता है चिरायू मेडिकल कॉलेज, ये भोपाल में स्थित है। इसमें लगता है आपका 1,10,000 रुपये मात्र, ठीक है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको हॉस्टल में ही रहना है, आप बाहर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है आपका प्यूपिल्स मेडिकल कॉलेज, ये भी भोपाल में है, ठीक। इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल लेना ही पड़े, आप चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं। इसमें जो हॉस्टल का टोटल खर्चा आता है वो कितना, 1,20,000 रुपये मात्र, ठीक है। और इसमें से 10,000 रुपये आपका रहता है सिक्योरिटी मनी, जो कि रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो अगले साल से, मतलब फर्स्ट ईयर में तो 1,20,000 लगेगा, बट अगले साल से आपका लगेगा 1,10,000 रुपये, ठीक है। और इसमें क्या है कि लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से आता है, तो वो लोग रिफंडेबल नाम की चीज़ कुछ नहीं होती है। ये 10,000 जो है ना, इसमें ये कुछ ऐसे काट पीट के वो उसमें सेटल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है एलएन भोपाल। एलएन भोपाल में क्या है, अनिवार्य, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा, आप बाहर नहीं रह सकते हैं, ठीक। अब इसमें 2 टाइप के हॉस्टल होते हैं, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, मतलब सब में ही होते हैं, बट इसमें रेंट का मैं बता रहा हूँ। तो बॉयज़ में होता है 2 शेयरिंग वाला। 2 शेयरिंग में होगा क्या, एक एसी होगी, एक नॉन एसी वाला। अगर एसी वाला आप लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा 2,40,000 रुपये। अगर आप नॉन एसी वाला लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1,90,000 रुपये। और ध्यान रखिए ये 2 शेयरिंग का है, मतलब एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स में आपका 2 शेयरिंग वाला रहेगा और 3 शेयरिंग वाला रहेगा, ठीक है। 2 शेयरिंग में एसी का रहेगा और एक नॉन एसी का रहेगा। तो अगर आप एसी वाला लेते हैं तो आपको सेम जो बॉयज़ का था वो सेम यहाँ पे पड़ेगा 2,40,000 रुपये। अगर आप नॉन एसी लेते हैं तो सेम बॉयज़ वाला यानी 1,90,000 रुपये। बट अगर 3 शेयरिंग, मतलब एक रूम में 3 लड़कियाँ रहेंगी, तो उसके लिए आपको अगेन एसी नॉन एसी, एसी वाले रहेंगे 1,90,000 रुपये आपका, और नॉन एसी का रहेगा आपका 1,40,000 रुपये।
इसके बाद बात कर लेते हैं महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपका अनिवार्य है, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको वहाँ पे रहना ही पड़ेगा हॉस्टल में, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप डे स्कॉलर यानी कि बाहर रह पाएँ। ठीक है, इसमें हॉस्टल की फीस जो होती है वो होती है 1.5 लाख पर एनम, 1 साल की होती है ये, और इसमें सिक्योरिटी मनी जो आती है वो 10,000 की, जो कि रिफंडेबल होती है। तो मतलब टोटल हो गई इसकी 1,60,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है इंडेक्स। ये कॉलेज था या नहीं था, मतलब बंद हो गया, अभी इसकी मान्यता रद्द चल रही है इस साल के लिए। ठीक है, इसमें भी अनिवार्य, मतलब इसमें आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद आप चाहें तो बाहर रह सकते हैं। इसमें 2 टाइप के रूम होते हैं, एक सिंगल एक डबल शेयरिंग। सिंगल का आपको देना पड़ेगा 1,98,000 रुपये, और वहीं डबल शेयरिंग का आपको देना पड़ेगा 1,48,000 रुपये, यानी 1,48,000। और इसमें बस खाना नाश्ता इसका अलग से देना पड़ेगा आपको 85,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आता है एम्स देवास। एम्स सुन के एम्स नहीं समझना है, ये है AIMS, अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें है महा अनिवार्य। महा अनिवार्य मतलब इसमें आप एक भी साल बाहर नहीं रह सकते। बाकियों में क्या हो रहा था कि फर्स्ट ईयर में रहो और फर्स्ट ईयर के बाद आप बाहर रह सकते हैं, डे स्कॉलर बन के रह सकते हैं, बट इसमें आपको 5 साल यानी 5.5 साल जितने भी आप रहेंगे उसमें हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो इसमें होते हैं 2 टाइप के हॉस्टल, एक 1 शेयर एक 2 शेयरिंग। ठीक है, 1 शेयरिंग का आपको देना पड़ेगा 1,95,000 रुपये, और 2 शेयरिंग का आपको देना पड़ेगा 1,45,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं एलन सिटी मेडिकल कॉलेज। इसमें क्या लिखा है, अनिवार्य। अनिवार्य मतलब फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा, उसके बाद अगर चाहें तो आप हॉस्टल लो या बाहर रह लो, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी है। इसमें 2 टाइप के हॉस्टल होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल। अब बॉयज़ हॉस्टल में AC नॉन AC। ठीक है, AC में आते हैं 2 शेयरिंग और 3 शेयरिंग। ठीक, 2 शेयरिंग का आपको देना पड़ेगा 1,90,000 रुपये, वहीं 3 शेयरिंग का आपको देना पड़ेगा 1,75,000 रुपये। ये किसका है, AC वाले का है। नॉन AC की बात करें, सेम 2 शेयरिंग 3 शेयरिंग। 2 शेयरिंग का आपको आएगा 1,55,000 रुपये, और 3 शेयरिंग का आएगा 1,45,000 रुपये। वहीं अगर बात कर लेते हैं 3 सीटर की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आएगा एक AC आएगा एक नॉन AC आएगा। AC वाले की बात करें तो उसका आएगा आपको 2,10,000 रुपये, 2,10,000। इसमें आएगा आपका 1,60,000 रुपये। ठीक है, इसमें नॉन AC में आएगा आपका 1,60,000 रुपये। अब आता है RKDF मेडिकल कॉलेज। इसमें भी है क्या, महा अनिवार्य। पूरी MBBS जितनी भी आपकी होती है वो आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, आपको बाहर रहना अलाउ नहीं है। इसमें आपकी हॉस्टल की फीस जो होती है वो होती है 1 लाख रुपये पर एनम। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन सुख सागर जबलपुर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसमें क्या है, अनिवार्य। फर्स्ट ईयर में आपको रहना पड़ेगा, बाकी के आपकी मर्जी है, आप बाहर रहें चाहे अंदर रहें। उसमें होता है हॉस्टल 2 टाइप का, एक ट्रिपल शेयरिंग एक डबल शेयरिंग। ट्रिपल शेयरिंग का जो किराया है वो है आपका 1,70,000, और वहीं डबल शेयरिंग का जो आपका किराया है वो है आपका 2,30,000, और इसमें आपको 50,000 रुपये और ऐड करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट है सत्य साई मेडिकल कॉलेज, सीहोर में स्थित है। ठीक है, नया मेडिकल कॉलेज है। इसमें आपकी जो हॉस्टल की फीस है वो है आपका 1 लाख, और ये है अर्ध महा अनिवार्य। अर्ध महा अनिवार्य का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपको हॉस्टल में पहले साल हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा, बट उसके बाद आप बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट का चार्ज देना ही पड़ेगा। आप भले ही हॉस्टल का चार्ज मत दें, बाहर रहें हॉस्टल का चार्ज ना दें, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट का चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो गया अर्ध महा अनिवार्य। तो ये था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का खर्चा।